बोले प्रियावती है राजा मिथि की पत्नी, जनक की पत्नी, और इसने अपने जीवन में मन क्रम वचन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है। पतिव्रता कौन सी होती है? नारद जी के पूछने पर और नचिकेता के पूछने पर यमराज ने बताया कि वास्तव में पतिव्रता स्त्री कौन सी है, उसका धर्म क्या है। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वो पति से पहले न सोए, पहले पति विश्राम करे और फिर स्वयं सोए। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि पहले पति खाए उसके बाद वो खाए, पहले उसे स्नान कराए फिर स्नान करे। जैसे एक शिष्य अपने सद्गुरु की प्रतीक्षण सेवा करता है, वैसे एक स्त्री का कर्तव्य है अगर वो पतिव्रता है तो अपने पति की सेवा करे। और महाराज जो बात सुंदर श्लोक में यमराज ने नारद जी को बताई है, नचिकेता को बताई है, वही बात सुंदर चौपाइयों में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया भगवान श्री राम सीता मैया को बता रही है। 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। प्रथमम निश्चलम तेन, जब पहली एकदम निश्चल होती है, अपने पति के सिवा कहीं किसी को देखना नहीं पसंद करती। और मित्र रूपेण द्वितीयता, जैसे संसार में है कि भाई हम हमारे पतिदेव है और पति के अलावा ये जो हम पति के भाई, पति की बहन, पति के पिता, इन सब भावों से सब उनसे सब रिश्तेदारी जोड़ के रखती है, लेकिन मानती पति का भाव केवल एक के प्रति। आइए बड़े प्रेम से 4 प्रकार की पतिव्रता अनसुईया माता सीता जी को समझा रही है। इधर यमराज जी नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं कि मैं उन 4 प्रकार की पतिव्रताओं की पूजा करता हूं जो इससे जाते हैं। तो आइए बड़े प्रेम से बस मन माही, बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपने प्रथमम निश्चलम तेना। यहाँ गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अनसुईया माता क्या कर रही है? उत्तम के अस बस मन माया। जो उत्तम पतिव्रता है वो उत्तम पतिव्रता के मन में अपने पति की सेवा किसी और के लिए स्थान नहीं होता है, वो 1 नंबर की पतिव्रता है। अपने पति के सिवा सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उत्तम पतिव्रता। जैसे पपीहा है, वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति की बूंद पिएगा। स्वयं गंगा भी समक्ष आ जाए तो गंगा से अपनी प्यास बुझाना पपीहे को पसंद नहीं है।
जैसे एक नंबर की पतिव्रता जो अपनी पति के सिवा किसी के बारे में सपने भी नहीं सोचती, उसी प्रकार जो साधक अपने इष्ट के सिवा सपने में भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, वही उत्तम साधक है। और दूसरे नंबर की पतिव्रता मध्यम पर पति सोभई कैसे, मध्यम पर पति सोहै कैसे, मध्यम पर पति देखहि कैसे, मध्यम पर पति देखहि कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की मध्यम पतिव्रता जो है वो अपने इष्ट के अपने पति के सिवा यदि किसी पुरुष को देखना भी पसंद करती है तो बस पति के रिश्ते से उसका रिश्ता होता है। पति का जो भाई लगता है उसको भाई की दृष्टि से, पति का जो बेटा लगता है उसे बेटे बेटे की दृष्टि से, पति का जो बाप पिता लगता है उसे पिता की दृष्टि से, पति का जो काका है उसको काका की दृष्टि से। लेकिन अगर पति का भाव है तो सिर्फ एक के प्रति, दूसरे का तिरस्कार नहीं करती, दूसरे को देखना पसंद करती है, लेकिन अनेक रिश्तों के रूप में। और मानस तृतीय नंबर की पतिव्रता कौन है? तृतीय नंबर की पतिव्रता वो है जो बिल्कुल प्रथम मध्यम उसके बाद अधम। अधम पतिव्रता क्या है? अनसुईया माता कहते हैं और गर्ग महाराज भी कहते हैं। धर्मानुसार भयश्नोति, जो धर्म के अनुसार डर लगता है, कुमार्ग पर पैर रखना चाहती है, किसी परपुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहती है, लेकिन धर्म क्या होगा, भगवान के यहाँ जाकर जवाब क्या देंगे, इसके डर से वो उसके पैर रुक जाते हैं। वो तीसरे नंबर की अधम पतिव्रता है। और चौथा बोले धर्म नहीं, लोगों के डर से जो घर से अपना पैर पर पुरुष के लिए बाहर नहीं निकालती, वो निकृष्ट दिया है। सो निकृष्ट दिए सुटियस काई। उसका मन कहता है परमार्ग पर पुरुष गमन करने का, उसका मन कहता है मार्ग से भटकने का, लेकिन जैसे ही इच्छा करती है उसे दुनिया वालों का डर लगने लगता है। अरे हमारे घर वाले क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, है कि नहीं? किसी ने देख लिया तो क्या होगा, सारा इज्जत मान सम्मान सब चला जाएगा। ऐसा डर जिसके मन में है वो सबसे निकृष्ट पतिव्रता है, चौथे नंबर की पतिव्रता। उसको भी पतिव्रता में तो स्वामी जी ने लिया। इन प्रकार है ना, वो उसका धर्म बच जाता है। यमराज ने कहा नचिकेता, ये 4 प्रकार की जो पतिव्रताएं हैं, जब वो विमान पर चढ़कर के ऊपर से जाने लगती हैं तो मैं बस उन्हें बुला करके उनका पूजन करता हूँ। आज जो विमान में जा रही है ये कोई और नहीं, मिथि की पुत्री जनक। मिथि के बाद जो भी उस पीढ़ी पर आए राजा सबको जनक कहा गया। मिथि से मिथिला हुआ और उसके बाद फिर जो भी उस गद्दी पर बैठा पीठ पर जनक उसका नाम हुआ। और चाहे सीरध्वज हो, चाहे कुशध्वज हो, चाहे जो मतलब उस पे बैठे, चाहे शत्रुजित हो, जितने भी राजा बैठे, जनक। अब श्री जनक की पत्नी की प्रियावती है।
और बस आप समक्ष है, सब बुलाया है और दोनों के सामने उनकी पूजा की है, पूजा करके विदा कर दिया। नचिकेता ने यमराज से कहा, महाराज मान लो कि आप जीवन ने सारा व्यक्ति ने सारा जीवन पाप किया है और पाप से मुक्त होना चाहता है, तो इसका कोई रास्ता है आपके पास? आपके पास क्या रास्ता है इसका? महाराज यमराज ने कहा कि नचिकेता केवल एक रास्ता है। बोले वो कौन सा? वो रास्ता है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी। आप कहेंगे महाराज पाप मोचनी एकादशी कौन सी है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी, जिस दिन हम आप तुलसी विवाह भी मना लेते हैं, वो एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। जीवन में कोई एकादशी व्रत भी न रख पा रहा हो पूरे वर्ष, अथवा तो कोई व्रत न रख पा रहा हो और जाने अनजाने में अनेकानेक पाप हो गए हैं, तो सबसे पहले अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दासो विधि माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। या परमेश्वरी आवाहनम न जानामि तवार्चनम। पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। ये श्लोक पढ़ करके भगवान के आगे क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि एक दो चार अपराधों की क्षमा के लिए श्लोक ने अपराध सहस्राणि, अनेकानेक ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनकी गिनती भी हम आप नहीं कर सकते, तो क्षमा मांगे। और फिर मैंने कथाम बताया था, गुरु की पूजा से भगवान के किए गए सारे अपराध, भगवान की पूजा के अपराध और अपराध नहीं। और अपराध के लिए तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको पाप मिटाना होगा। और जीवन में पाप मिटाना हो तो यमराज ने कहा, नचिकेता व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे। साल भर में यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, उस पाप मोचनी एकादशी का साल भर में एक भी व्रत व्यक्ति कर लेता है, तो पूरे वर्ष किए गए पाप का वो विनाश कर देता है, केवल एक व्रत से। पाप मोचनी एकादशी की बड़ी सुंदर महिमा गाई है। और कहा कि देखो, जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है ना, कृष्ण पक्ष की एकादशी जीव को मुक्ति देने वाली है, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी वो भक्ति देने वाली है। अगर व्रत रखना चाहे और मुक्ति या भक्ति की इच्छा है, केवल पाप मिटाने की नहीं, तो उसको पूरी एकादशियां रखनी पड़ेगी। यदि व्यक्ति चाहता है कि मुझे भक्ति चाहिए, तो जितनी भी शुक्ल पक्ष एकादशियां आती हैं, उन सारी एकादशियों का व्रत करे। यदि चाहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो शुक्ल पक्ष की नहीं, वो कृष्ण पक्ष एकादशियों का व्रत करे। इससे भगवान उस जीव को मुक्त कर देते हैं। बाकी तो संसार का क्या भरोसा, संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जीव इसमें उलझता चला जा रहा है और परमात्मा को भूलता चला जा रहा है। वास्तविक सार तो भक्ति है। और बड़े बड़े संत समझाते हैं कि भैया बहारों में उलझोगे तो उलझ जाओगे। अगर गुत्थी को सुलझाना है, जीवन में दुख को मिटाना है, आपकी बिल्कुल जगह जगह उलझा पड़ा है व्यक्ति, और इस उलझेपन को यदि सुलझाना है तो भगवान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बाहरों की उलझन से दूर अपने भीतर की उलझन को सुलझाने का प्रयास केवल भक्ति दे सकती है। बड़े सुंदर भजन में संत गा रहे हैं, आइए। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में,
बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल तुझे अगर जीवन में अपने जीवन की सफलता यदि चाहता है तो बाहरों का चिंतन छोड़ करके जगत को जो आनंद की फुहारें दे रहा है ऐसी परमात्मा का वचन कर। ये शरीर विगलित होता चला जा रहा है, प्रत्येक क्षण जितने श्वास जा रहे हैं उतना जीवन कम होता चला जा रहा है। सको तो सुबह शाम 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठकर हरि के नाम की माला जपो, और यदि नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन में एक एकादशी व्रत तो कर ही सकते हो हरि के नाम से। लेकिन सावधान, अटेंशन प्लीज। यदि भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी है, भगवान शिव की आपको आराधना करनी है, उनके किसी भी व्रत को करना है तो सबसे पहले गुरु दीक्षा आपको जरूरी है। यदि आप गुरु के भक्त नहीं, गुरुमुख नहीं है तो फिर एकादशी व्रत का फल नहीं प्राप्त होने वाला है। जरा ग्रस्तम देहस्य आदि शंकराचार्य। लेकिन ये जो शरीर है जैसे जैसे दिन चल रहा है बुढ़ापा नजदीक आ रहा है और जरा ग्रस्त होता चला जा रहा है। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद का भजन कर, क्योंकि बहारें जाती है बहारें जाती है बहारों का भरोसा क्या बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत ये क्या है? तमन्नाएं जो तेरी है
पड़ रही है वो भी अस्थाई नहीं है। फुहारे सूख जाती है, फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल। प्रकृति का नजारा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज जो नजारा है वो कल नहीं था, और आज जो है वो कल नहीं रहेगा। संसार में एक जैसा न तो कुछ रहा है और न कुछ रहने वाला है। और महाराज, जो हमारी तमन्नाएं हैं, जो दिलासे हैं, आज कुछ और हैं तो कल कुछ और रहने वाले हैं, तो बरसों कुछ और रहने वाले हैं। और बड़ी सुंदर पंक्ति में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, तमन्नाएं जो जीवन की, 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 सभी रंगी नजारे हैं, सभी रंगी नजारे हैं, और नजारे रूठ जाते हैं, नजारे रूठ जाते हैं, नजारों का भरोसा क्या, नजारे रूठ जाते हैं, नजारों का भरोसा क्या। दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल। सारी सेवा करते हुए हरि भजन करो, ये तो रंगी बहारें हैं परमात्मा की, थोड़ी देर बाद शांत हो जाने वाली, ठीक है ना।
संसार यानी हमेशा कोई बहार रहने वाली है, कोई नजारा रहने वाला है, तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप का नजारा है। एक बार भीतर आया तो कभी फिर जाता नहीं है। इसलिए तारी सेवा करते हुए सभी बड़े भाव से परमात्मा को चिंतन करें। देख करके अपने दिल को दौड़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज दिल दौड़ेगा तो कल वो फूटेगा तो दिल तड़पेगा। गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या, किनारों से किनारा कर, हरे
तो महाराज जो जीवन में पुण्य करता है ये निकाल लो। जो ज्यादा से ज्यादा पुण्य करता है वो यमराज के लोक में नहीं, यमराज के लोक के ऊपर से विमान में बैठ कर जाता है। गौदान की बड़ी सुंदर महिमा यमराज ने नचिकेता को बताई है कि जो गौदान करता है वो भगवान के गोलोक धाम में जाता है। जो गौ की पूजा करता है, जो गौ की परिक्रमा करता है, महाराज सायंकाल और सुबह जो गौ माता को छू लेता है, बस एक मात्र स्पर्श कर लेता है, तो भगवान के परम धाम गोलोक धाम में चला जाता है। महाराज गौ माता के सींग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास होता है। गौ माता के सींग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास होता है, क्योंकि तीन टुकड़े दंतेसु, कहते हैं दंतेसु मरुतो देवा और ग्रीवायाम तू शराकरी। दांत में मरुदगण देवताओं का निवास होता है और महाराज जिह्वायाम तू सरस्वती, गौ माता की जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है। गौ माता के वाम स्थान पर सारे तीर्थ निवास करते हैं। गौ माता के स्थल में 7 समुद्र निवास करते हैं। 7 समुद्र और 7 द्वीप गौ माता के स्थल में निवास करते हैं। एक बात कहूं, जीवन में कोई भी बहुत बड़ी प्रेत बाधा से परेशान हो और उसके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो तो बड़े प्रेम से वो घर में देसी गौ ले आए। शाम सुबह गौ माता की सेवा करें और जीवन में एक बार अपने घर के भीतर गौ माता को घुमाना न भूले, क्योंकि गौ के चरण जहां पड़ते हैं वो घर भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को उपदेश दिया है। गाय में सारे देवी देवता निवास करते हैं। हमारा गाय केवल हमारी आपकी नहीं, गाव विश्वस्य मातरः, गाय सारे विश्व की माता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते ममा कृते गावो, मेरे आगे गाय हो, पृष्ठतो गावश्चैव, हमारे पीछे भी गाय हो, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ गाय ही गाय हो। मैं जहां बैठूं मैं गायों के बीच में बैठा रहूं, गावो बंदे, गायों के बीच में बैठा रहूं। भगवान कृष्ण गौओं को प्रेम करते हैं और गोपनिषद में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गौ की कथाएं हैं। अब गौ माता में सारे देवता कैसे हैं, तो एक बार सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज ब्रह्मा जी को कहा महाराज भगत लोग एक देवता की पूजा करते हैं तो दूसरा छूट जाता है, 2 की पूजा किए तो 4 छूट गए, 20 की पूजा किए तो 10 छूट गए। महाराज किसी की होती है तो खुश हो जाता है, किसी की नहीं होती तो नाराज हो जाता है। किसी को भोजन दिया दुनिया वालों ने तो प्रसन्नता हो गई और न दिया तो दुखी हो गए। तो महाराज कोई ऐसा उपाय करो कि कोई ऐसा एक उपाय करो कि जिसको दिया जाए तो समस्त देवता ग्रहण कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो सिर्फ एक है, वो है गौ। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके गौ माता को लिया जाए और एक गौ माता में समस्त देवता निवास करें। और एक बात कहूं, सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सिंह में निवास कर गए, दांत में मरुदगढ़ पहुंच गए, कान में श्री कुमार पहुंच गए, जीवा में सरस्वती पहुंच गई।
माता की गौ माता के गर्भाप को धर्म पहुंच गया। पृष्ठ भाग में यमराज पहुंच गए, सारे के सारे पूरे के पूरे टोटल। अब गौ माता की पूछ पकड़ के गौदान क्यों किया जाता है? गौ माता की पूछ पकड़ के गौदान इसलिए करते हैं कि गौ माता की पूछ में जो बाल है यमराज का उसमें निवास है, और उसको पकड़ने से यमराज को प्रसन्नता मिलती है। हाँ, यमराज को साक्षी मान करके वो गौदान देने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। और वैतरणी पार करने के लिए गौ माता को वहां मतलब कर देते हैं कि लो उसी पूछ पकड़ो और चले आओ मेरे लोग। गाय माता, अब महाराज सारे देवता और जगह जगह समा गए, लेकिन अब बात उसी सबसे लास्ट में सबसे अंतिम में लक्ष्मी जी पधारी। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी गौ माता के भीतर रहना चाहती हूँ, हाँ कहाँ किस अंग में जाऊँ? गौ माता ने कहा देखो लक्ष्मी जी, सारे अंग तो मेरे बस बुक हो चुके हैं, हर जगह अन्य अन्य देवताओं का वास हो गया, केवल मेरा एक वस्तु शेष रह गई है, वो है मेरा गोबर, हाँ मेरी विष्णु। यदि आप मेरे गोबर में निवास करना चाहें तो आप गोबर में रह सकते हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे तो भोग गौ माता को भोग लगे तो सब देवी देवता तृप्त हो जाएंगे और मैं रह जाऊंगी, और मुझे यदि भोग ग्रहण करना है तो मुझे गौ माता के गोबर में रहना ही पड़ेगा। और फिर लक्ष्मी मैया ने अपना निवास स्थान गाय के गोबर में बना लिया। अब यही है कि बृहस्पतिवार छोड़ करके और भैया घर में अब हमारे आप अपने घर में गौ माता के गोबर से घर को लीपते हैं तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ती है। गौ माता की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। समस्त यमलोक की यात्रा नचिकेता ने की नारद जी विदा हुए और यमराज नचिकेता की पूजा करके नचिकेता को विदा किए, और नचिकेता अपने पुत्र भार्य शिवा के पास आए हैं और बड़े प्रेम से जो ऋषि मुनि वहां एकत्र हैं उनको बताया कि हम यमलोक से आ रहे हैं और मैंने सब कुछ अपनी दृष्टि से देखा है कि किसको कौन सा कर्म करने पर कौन सा लोक मिलता है। सारे ऋषियों की प्रार्थना पर यमराज के लोक का वर्णन नचिकेता ने ऋषियों को किया, ऋषियों को बताया है। भगवान बारह नारायण कहते हैं देवी पल्लवी नंदी महात्मा का 2 अध्यायों में वर्णन है। नंदी महात्मा में नंदी नाम के एक महात्मा थे, और महात्मा मृणाल पर्वत पर तप कर रहे थे, बिल्कुल तपोवन के समीप, और उनका तप भगवान शंकर का नाम जपते हैं। भगवान शिव उनके तब से प्रसन्न हुए और आए। भगवान विष्णु भी वहां पहुंचे, अत्यंत आनंद हुआ उसे, और फिर भगवान विष्णु तो वरदान देकर के विदा हो गए, और इतने में देवताओं की भीड़ आने लगी। तो शंकर जी ने कहा देखो अब मैं जा रहा हूं यहाँ से थोड़ी दूर पर वन है, और वहां पर एक विशैला नाग जो है वो तप कर रहा है, और उसकी तपस्या को मैंने सफल बनाना है। अगर मैं न गया तो वो नाग मेरा इंतजार करता रहेगा, इसलिए अब मुझे वहां जाने दो। और वृषभ वहां तपस्या कर रहा था। भगवान शिव जाने लगे और नंदी के कान में कहा सुनो मैं जा रहा हूं, मैं उसकी तपस्या को सफल करूंगा और उसके बाद किसी को बताना नहीं कि मैं तपोवन में हूँ। लेकिन ये देवता देखो, ये देवता मुझे चैन नहीं लेने देते, अब मैं एकांत में कुछ समय बैठ करके हरि में खोना चाहता हूँ। अब महाराज भगवान शंकर विदा हो गए, और इतने में देखा कि सभी लोग जो है सारे देवता इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ आ गए। अब सबने बड़ा सुंदर सुंदर वरदान दिया, तुम भगवान शंकर के प्यारे बनो, भगवान शंकर का दिन तुम्हारे बिना बीते नहीं, भगवान की भक्ति कभी तुम्हारे हृदय से बीते नहीं। तरह तरह के वरदान समस्त सारे देवताओं ने उनको प्रदान किए हैं। और भैया वरदान देने के बाद और उसके बाद
पूछा उन्होंने नंदीश्वर से कि भोले बाबा आए थे? बोले हाँ आए थे। कहाँ गए हैं? बोले मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो भोले बाबा कहाँ हैं, और ये पता तो हमें हमको आपको सभी को लगाना ही पड़ेगा। और महाराज ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते कभी देवलोक में, कभी यमलोक में, तो कभी वरुण लोक में, कभी जो ये इंद्र लोक में, कभी कैलाश पर, कभी काशी में, तो कभी मंदराचल पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं उनका पता ही नहीं लग रहा है। कहीं पता ही नहीं लग रहा कि आखिर में नंदीश्वर गए तो कहाँ गए, शिव कहाँ गए तो कहाँ गए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखा, मन में विचार करके कि शिव तपोवन में है। अरे भैया सारे देवता तपोवन में गए, आगे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक बड़ी सुंदर कन्या को देखा। कन्या इन देवताओं को निहार रही थी, लेकिन देवताओं को निहारते समय कन्या के मन में आर्त करना का भाव दिख रहा था। मानो वो कन्या जगत की माँ हो और इन देवों पर कृपा करना चाहती है। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसे हिमालय के तपोवन में भ्रमण करने वाली कन्या को साधारण नहीं हो सकती, ये अवश्य ही माता पार्वती है। और जब ध्यान लगाकर देखा तो मैया पार्वती थी। जाकर चरणों में प्रणाम किया, माता पार्वती से कहा कि आपने भोलेनाथ को कहीं देखा है? प्रत्येक लोकों में भ्रमण करते ढूंढते ढूंढते हम थक गए, लेकिन कहीं भोलेनाथ मिले नहीं। अरे बोले भोलेनाथ, जब भोलेनाथ के रूप में हो तभी तो मिलेंगे। भोलेनाथ मृग रूप में भ्रमण कर रहे हैं। बोले कहाँ भ्रमण कर? बोले ओ नीचे देखो तलाटी में मृगों के समूह में बीच में बैठे उपदेश कर रहे हैं। और जो मृग है ना, वो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा है, वो हिमालय की गुफा में तप करने वाले महाराज लोग हैं। उन्होंने मृग का स्वरूप धारण किया है और फिर वो बैठे हुए उन मृगों को उपदेश कर रहे हैं। अरे मृगों के मृग स्वरूप उपदेश सुनने के लिए महात्माओं को मृग स्वरूप धारण करने की जरूरत क्या थी? माता ने कहा इसमें कई ऐसे महात्मा भी हैं जो श्रापवश मृग हुए हैं, और उन मृगों को भगवान का सत्संग प्राप्त हो सके, भगवान की अमृतमयी कथा प्राप्त हो सके, इसीलिए भगवान स्वयं मृग बने। और भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए सारे देव नीचे उतरे। और महाराज किसी ने सींग पकड़ी, ब्रह्मा जी ने बिल्कुल पेट की तरफ से पकड़ लिया, अरे जाने नहीं देंगे, कहां जाओगे। किसी देवता ने पूंछ पकड़ी तो कोई कान पकड़ के लटक गया, कोई चारों पैर ही पकड़ लिए। भगवान शंकर को बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ लिया। भगवान शंकर ने कहा देखो तुमने हमको पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ के भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मुझे तो वही पकड़ता है जिसे मैं पकड़ लेता हूँ। अब मैं तो आपको पकड़ा नहीं, मैंने आपको पकड़ा नहीं, आपने मुझे पकड़ा है। और वास्तविक सत्य ये है कि जीव का पकड़ना कोई पकड़ना नहीं है, देवों का पकड़ना भी कोई पकड़ना नहीं है। पकड़ना तो वास्तव पकड़ना जब भगवान हाथ पकड़ ले। मैं एक बार नहीं अनेकों बार कहता हूँ कि हम आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हम आरती करते हैं भगवान के समक्ष, हाथ जोड़ करके कहते हैं हे प्रभु आप हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आपके सिवा हमारा बंधु में कोई बंधु नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे धन हैं, आप साधारण नहीं, आप तो समस्त मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। लेकिन जीव का भरोसा नहीं,
भगवान के मंदिर में है तो भगवान सब कुछ है, कथा में हो तो भगवान सब कुछ है, और घर में जाते हो तो घर वाले सब कुछ है। ये इसलिए कि हमारे पकड़ने में शक है कि हम पकड़े रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जब एक पिता अपने बालक को मेला दिखाने के लिए निकलता है घर से, तो बालक की बांह पकड़ करके निकलता है। बालक बार बार उंगली पकड़कर चलने का प्रयास करता है, लेकिन पिता कहता है ना, तुझे उंगली नहीं पकड़ाऊंगा, तेरी बांह पकड़ूंगा मैं। क्योंकि तू मेरी उंगली पकड़ ले तो मेले में जाए, और मेले में जा करके कहीं कुछ देखे, कहीं कुछ देखे, कहीं खिलौना देखे, कहीं गुब्बारे देखे, तो उंगली छोड़ करके जा सकता है। लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ रखा है तो तू कहीं नहीं जा सकता। कितनी भी सुंदर वस्तु देख ले, भगवान पकड़ ले जीव को तो भगवान कभी जा नहीं सकता, जीव नहीं जा सकता कहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, नित्य भगवान के चरणों में जब वंदन करने बैठो, आरती पूजा करो, तो आरती पूजा करते करते हरि से कहो कि हे हरि, कब ऐसा दिन आएगा कि तू मेरी बांह पकड़ लेगा। आई बड़ी सुंदर दोहे में संत गा रहे हैं। कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा, प्रभु पकड़ोगे बांह। कब ऐसा दिन आएगा, प्रभु पकड़ोगे बांह, और अपना करी बैठाओगे मुझे चरण कमल की छां। अपना करी बैठाओगे मुझे चरण कमल की छां। सुरति करो मेरे साइया, सुरति करो मेरे साइया, मैं हूँ भव जल माही, और देखत ही बह जाऊंगा, तूने जो नहीं पकड़ी बांह। देखत ही बह जाऊंगा, तूने जो नहीं पकड़ी बांह। ये संसार सागर बड़ा गहरा है। हे हरि, प्रार्थना करो कि हे हरि, बड़ा अथाह है तेरा संसार सागर, और मैं इसमें चलूं, पार कर पाऊं कि न कर पाऊं, कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। हाँ? मैं तुझे कहां तक पकड़े रखूंगा, मुझे मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं। हाँ, तू पकड़ कर मुझे पार कर दे, मेरी बांह पकड़ ले। भगवान शिव ने कहा कि आप क्या पकड़ेंगे हमें, आप पकड़ भी नहीं सकते जब तक मैं न पकड़। देवताओं ने कहा प्रभु दर्शन दीजिए, भगवान ने दर्शन दिया, और भाई सीब जागरी वहां सिंहेश्वर महादेव प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कहीं शैलेश्वर महादेव, तो कहीं उच्छेश्वर महादेव, तो कहीं कान जहां गिरे वहां गोकर्णेश्वर महादेव प्रकट हो गए। गोकर्ण तीर्थ की बड़ी सुंदर व्याख्या की। गोकर्ण तीर्थ संसार में अनेकानेक है। कभी कभी कोई कहता है हरियाणा में गोकर्ण क्षेत्र है, तो कहता है ना बिहार में है। लेकिन यहाँ जिस गोकर्ण क्षेत्र को इंगित कर रहे हैं भगवान द्वारा देवी पृथ्वी को, वो गोकर्ण क्षेत्र यहाँ नहीं, वो गोकर्ण क्षेत्र नेपाल है। भगवान पशुपति नाम जहाँ विराजमान है वो गोकर्ण क्षेत्र है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो कि हमने भगवान को अपना लिया है, इतना भजन कर रहे हैं पार हो जाएंगे ना। भजन थोड़ा ही हो
लेकिन आपको प्रतिपल आभास हो कि ईश्वर मेरे साथ है। और इसका मतलब है जब ईश्वर हमेशा साथ दिखेगा तो आपको लगेगा कि मुझे भगवान ने पकड़ा है, हमने भगवान को नहीं। भगवान को पकड़ ले तो जीव का कल्याण है। 214वें अध्याय में नंदी के महात्मा की बड़ी सुंदर कथा की है। और महाराज फिर बाद में नंदी के पास गए और नंदी महात्मा को अपना गण प्रभु ने बना लिया। 215वें अध्याय में इस कथा को सुनने से क्या प्राप्त होता है, भगवान वाराह ने पृथ्वी देवी को यह बताया है। कथा को गाने से क्या मिलने वाला है, भगवान वाराह बताते हैं बड़े सुंदर श्लोक में। श्री भूति जन्म पुण्यम आयुष्यम विजवावहम। जो श्रीमद् वाराह पुराण की कथा को सुनता है उसके जीवन में लक्ष्मी पधारती है, स्थिर लक्ष्मी। जो श्री वाराह पुराण की कथा को सुनता है उसकी आयु बढ़ती है। और जो श्री वाराह पुराण की कथा को सुनता है उसके जीवन में कभी पराजय का सामना उसे नहीं करना पड़ता। विजया वो सर्वदा विजयी होता है। औ श्री भूति जन्म पुण्यम आयुष्यम विजव विजया और धन्यम यशस्यम स्वस्तियम। उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है, संसार में उसे यश प्राप्त होता है। स्वस्तियम, स्वस्ति कल्याण का स्वरूप है। कल्याण प्राप्त होता है, उसके भीतर स्वयं कल्याण तो उसको मिलता है और सबका कल्याण करने की पावर उसके भीतर आती है जो वाराह पुराण की कथा को सुनता है। तो धन्यम यशस्यम स्वस्तियम, धन्यम यशस्यम स्वस्तियम अपापघनम पापघनम शांति वर्धनम। उसके जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में परम शांति का उदय होता है जो वाराह पुराण की कथा का श्रवण करता है। हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की असीम करुणा के फलस्वरूप भगवान ने हमको आपको सभी को एक ऐसा हीरा दिया है जिस हीरे की चमक में हम साल भर में एक बार तो जरूर आते हैं लेकिन पूरे साल भर के लिए चमकने लगते हैं। और मैं मेरी व्यास पीठ से मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भगवान इनके ऊपर ऐसे अनुग्रह करे कि दिन रात चमकते रहे। साल भर में भले ही एक बार मिले, लेकिन घड़ी 24 घंटे में व्यक्ति एक बार देख लेता है तो 24 घंटे के टाइम का अंदाजा अपने आप लगा लेता है। उसी प्रकार कोई तेजस्वी धर्मात्मा एक बार भी मिल जाए तो उसके एक बार मिलने से 24 घंटे की पावर हमारे आपके भीतर आ जाती है। उसी प्रकार कोई एक वर्ष में बीत जाए तो एक वर्ष में जीने का प्रकाश हमको आपको उसके संयोग से मिल जाता है। देखो ना, मोबाइल है, मोबाइल आप सिर्फ 1 घंटा चार्ज करते हो और चार्ज करके 24 घंटा तक चला लेते हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला लेते हो। उसीलिए ज्यादा चार्ज होने के लिए ज्यादा संग न मिले तो नो प्रॉब्लम, केवल साल भर में एक बार भी मिल रहा है तो आप भी चार्ज हो रहे और हम भी चार्ज हो जा रहे हैं। भगवान की असीम कृपा ऐसे ही ऊपर बनी रहे और प्रतिवर्ष भगवान की करुणा से ऐसे सुंदर आयोजन होते रहे। और दूसरी बात, देखो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। मैं बार बार कथा में कहता हूँ कि गुरु नहीं, गुरु का सेवक बनने का मेरा प्रयास जरूर है। भगवान नहीं, भगवान का दास बनने का मेरा प्रयास जरूर है। और मैं वही हूँ, वही रहूंगा।
आपकी जो भावना है आप मानते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दुनिया में सबसे कोई बड़ा अधम है तो वो मैं हूँ। मेरे जीवन में अभी तक पुण्यों का उदय नहीं हुआ है कि मेरे पुण्य उदय हो गए हो और हरि मेरे समक्ष आ गया हो और मेरी जीवन यात्रा विश्राम हो जाए। जीवन के प्रत्येक क्षण में जो जो बातें, जो जो कभी सुख कभी दुख कभी कुछ लगा हुआ है, ये सब पूरी तरह विश्रांत हो जाए। नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी प्रारब्ध बाकी है। हमारा प्रारब्ध बाकी है, आपका प्रारब्ध बाकी है, और हमारा आपका ये प्रारब्ध हमारे जीवन के लिए दुख न हो जाए। इसीलिए आज कथा के विश्राम दिवस पर हमको आपको संकल्प करना होगा कि जीवन में सब छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की कथा का त्याग कभी नहीं होगा। ध्रुव जैसे संसार छोड़ना पड़ जाए, प्रहलाद जैसे पिता का प्रेम भी छोड़ना पड़ जाए, छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कथा जो गाए वो भी धन्य है, और कथा जो सुनता है वो तो धन्य है ही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में ब्रजगोपियां भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हुई कहती हैं कि हे कृष्ण, ये आपकी कथा साधारण नहीं है। जीवन में आने वाले दुख को कथा रोकती है। महाराज कथा में इतनी ताकत है कि महाराज की हिम्मत नहीं, शरीर से प्राण निकाल कर लेके चले जाएं कथा में जब तक बैठे। और आज तक कहीं ऐसा कोई प्रमाण न मिला होगा कि कथा चल रही है और कोई व्यक्ति कथा के बीच में शरीर छोड़ दिया। अगर है तो प्रमाणित कर, कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। क्योंकि ब्रजगोपियों ने कहा है, बड़े सुंदर श्लोक कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदानतम् विगृह्णन्ति भूरिदा जना। विगृह्णन्ति
हे हरि, तेरी कथा न तो जीव को मरने नहीं देती, क्योंकि कथा मारती नहीं है, कथा मुक्ति देती है। तेरी कथा रोने नहीं देती, क्योंकि कथा आंसू नहीं देती, कथा तो आनंद देती है। कथा तो सच्चिदानंद कृष्ण को देती है, कथा सच्चिदानंद राम को देती है, कथा सच्चिदानंद सद्गुरु देती है, कथा सच्चिदानंद विष्णु को देती है। आपका जीवन दैहिक ताप से तप रहा हो, भौतिक ताप से तप रहा हो और दैवीय ताप से तप रहा हो, हर तरफ से आप परेशान हैं, आपको कोई राह न मिलती हो, हृदय जलता हो, यदि आपको तपन बुझानी है ना, तो तपन बुझाने का एक रास्ता है, मेरे हरि की कथा। तब कथा तब तप्त जीवन, तपते हुए जीवन को शांति, तपते हुए हृदय को शांति देती है हरि की कथा। जीवन की व्यथा को जो समाप्त करे वही हरि की कथा है। तो सब छूट जाए लेकिन हरि की कथा नहीं छूटेंगे। बड़े प्रेम से आप सभी पधारे। आज तो लगभग कुर्सियां खाली पड़ी है बारिश की वजह से, शायद कम लोग आ सके, पर अभी सुंदरकांड पूरा होते होते सब आ भी जाएंगे। महाराज जी, मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, मैं तो आशीर्वाद देने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि एक दास कुछ दे नहीं सकता है। हाँ, व्यासपीठ पर बैठा हूं, व्यासपीठ के नाते हमारे हृदय से प्रभु से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे चौहान जी को इतनी ताकत देना कि जीवन भर हरि की ऐसे निरंतर कथा चलती रहे और मेरे चौहान जी जगत की ऐसी मिसाल बने कि 4-10 पीढ़ी बाद लोग ये चर्चा करें कि हाँ, कगरारा गांव में एक वो था क्षत्रिय जिसने सनातन धर्म को पूरी तरह जगाया है। मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ कहने वाला नहीं, मैं तो 8वीं तक संस्कृत पढ़ा हूं बस। गुरुदेव की कृपा से जितना बोल सका बोला। और एक बात कि अगर इस बोलने के बीच में ऐसा कोई शब्द जो आपके दिल को चुभा हो, तो आप ये समझ लेना कि वो मेरा अहंकार बोल रहा है। उस शब्द को बिल्कुल छोड़ देना, लेकिन जो आपको अच्छा लगा होगा ना, उसे आप जीवन में अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना। यदि आपने उसे अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास किया, तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा सफल हो गई। आपने कथा सुन ली और ये 9 दिनों के बीच में आप सभी के समक्ष बोलने में मन कर्म वचन से, हमसे या सबसे या ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वो आप शब्द मेरी झोली में लौटा देना और अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। जिस स्नेह से आप सभी ने हमें 9 दिन बांधा है, और हमारे चौहान जी ने, वो माता जी ने, जो ही और सभी ये बेलहा से भी सभी पधारे, रोज के रोज। मास्टर जी की पत्नी, आप सभी गांव से, अगल बगल गांव से सब अपना प्यार देने के लिए मुझे पधारे हैं। मैं आप सभी के प्रेम का आभारी हूँ। ऐसे ही नित्य निरंतर हमेशा हम पर प्रेम बनाए रखें, यही आप सभी से प्रार्थना है। और मेरी हरि से प्रार्थना है कि आपके जीवन का समस्त मंगल दूर हो। भगवान आपके जीवन के सारे दुख दूर करे, आपका धर्म के प्रति प्रेम हो और अंत समय हरि आपको दर्शन कराए, जिससे आप मानव जीवन सफल हो जाए, हरि से मिलन हो जाए। कथा के प्रारंभ में तो मंगलाचरण होता ही है, कथा के बाद में भी मंगलाचरण होता है। तो आइए बड़े प्रेम से एक श्लोक में मंगलाचरण हरि का, उसके बाद एक भजन, फिर कथा का विश्राम, फिर सुंदरकांड का पाठ।
यस्य स्मरण मात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन जन्म संसार बंधन अभिमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभ विष्णवे। कथा के मध्य में यदि मन कर्म वचन से कोई अपराध हो जाए तो वो उसको दूर करने के लिए व्यास महाराज की आज्ञा है कि कथा किसी भी पुराण की हो किसी भी शास्त्र की हो, लेकिन कथा विश्राम के समय ओम हरये नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो एक बार मैं बोल रहा हूं और एक बार हमारे पीछे पीछे आप बोलेंगे। आइए भजन के माध्यम से हरि की शरण में, इसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ। दर्शन दिखाना पड़ेगा, ये माना कि मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। मोहब्बत में तेरी फिदा हो गया हूँ, चरणों से तेरे जुदा हो गया हूँ, और समरिया तुम्हारी ये यादें, समरिया तुम्हारी ये यादें हमारी सांसें लिए है विदा हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराइए। तो फिर क्या करें, बोले आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, 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 पर्दा पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, ये पर्दे
गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए शिरारे ताली चला कर मेरे सम्मान बोल बाके बिहारी लाल की मंजूर सामने हमें नहीं मंजूर सामने हमें नहीं मंजूर सामने पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सामने हमें नहीं मंजूर सामने हमें नहीं मंजूर सामने चुप करके बैठा तू क्यों है दूर सामने अरे आओ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हरी गौर हरी गौर तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे
गए तेरे दीवाने जरा पर्दा दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए 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 हम भी तो आए दो कदम हम भी तो आए दो कदम जरा तुम भी बढ़ाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए बोलबा के बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय बोलते रहा करो चार्जिंग होती रहती है करंट मिलता रहता है इसलिए जय बोलने में आलस्य न किया करो कथा के बीच में जय शब्दों नमक शब्दों शंख शब्दों सुताई बचा जय और नमः और शंख शब्द ये सब होना ही चाहिए तो इसलिए आइए प्रभु सबका मंगल करें और सुंदरकांड का पाठ फिर जैसा भी प्रोग्राम होगा हमारे चौहान जी आपको बताएंगे सुंदरकांड के बाद